बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेक्चरर इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन के हवाले से कुछ एमसीक्यूज़ शेयर करेंगे। और आज के जो एमसीक्यूज़ हैं ये इकोनॉमिक्स के पीपीएससी के पास्ट पेपर से लिए गए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ अ कंज्यूमर्स डिमांड फॉर अ कमोडिटी। सवाल ये है कि इनमें से कौन सा जो डिटर्मिनेंट है वो कंज्यूमर डिमांड फॉर कमोडिटी में शामिल नहीं है। तो ऑप्शंस हैं इनकम, पॉपुलेशन, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट। कंज्यूमर डिमांड फॉर अ कमोडिटी का कौन सा ऐसा डिटर्मिनेंट जो इसमें शामिल नहीं है। तो इनकम नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स नहीं है या टेस्ट नहीं है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है वो कंज्यूमर डिमांड फॉर कमोडिटी का डिटर्मिनेंट नहीं है। इसके अलावा इनकम, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स और टेस्ट ये तीनों शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेज देन द डिमांड फॉर कंप्लीमेंट्री गुड्स विल इंक्रीज। नेक्स्ट है, द डिमांड फॉर द गुड विल इंक्रीज, द डिमांड फॉर सब्सटीट्यूट गुड्स विल इंक्रीज, एंड लास्ट ऑप्शन है द डिमांड फॉर द गुड विल डिक्रीज। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर किसी चीज़ की प्राइस में इजाफा हो रहा है, प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, तो उस वक्त क्या सिचुएशन होगी। तो उस वक्त जो सिचुएशन होगी कि डिमांड फॉर सब्सटीट्यूट गुड्स विल इंक्रीज़, कि जो सब्सटीट्यूट गुड्स होगी उनकी डिमांड इंक्रीज़ होगी। अगर ज़ाहिर है अगर एक चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो उसके जो मुतबादल चीज़ होगी उसकी डिमांड जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये सी जो है इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ कंज्यूमर इनकम डिक्लाइंस देन द डिमांड फॉर। अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है, तो डिमांड पे क्या अफेक्ट होगा। ऑप्शन है नॉर्मल गुड्स विल इंक्रीज, इन्फीरियर गुड्स विल इंक्रीज, सब्सटीट्यूट गुड्स विल इंक्रीज, कम्प्लीमेंट्री गुड्स विल इंक्रीज। कंज्यूमर की इनकम कम होने से जो अफेक्ट पड़ता है वो ये है कि इन्फीरियर गुड्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाती है। इन्फीरियर गुड्स ज़ाहिर है उनकी डिमांड बढ़ जाएगी कि अगर कंज्यूमर की आमदनी कम हो रही है तो जो क्वालिटी में थोड़ी सी कम है चीज़ें, अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो उनकी जो है वो डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। तो बी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज अ डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड वाइल लीविंग डिमांड अनचेंज्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग विल काज अ डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इनमें से कौन सी चीज़ जो है क्वांटिटी डिमांड में डिक्रीज कर रही है वाइल लीविंग डिमांड अनचेंज, जबकि डिमांड जो है वो चेंज नहीं हुई लेकिन क्वांटिटी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो गई है। ऑप्शंस हैं एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कम्प्लीमेंट्री गुड, एन इंक्रीज इन इनकम व्हेन द गुड इज inferior, एंड a decrease in the price of a substitute good, and increase in the price of a good। तो क्वांटिटी डिमांड जो है डिक्रीज़ हुई है जबकि जो डिमांड है उसमें कोई चेंज नहीं आई। तो किस सिचुएशन में होगा, तो ये जो डी ऑप्शन है एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड, तो प्राइस ऑफ गुड ज़ाहिर इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिक्रीज द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। ऑप्शंस हैं द प्राइस ऑफ अ सब्सटीट्यूट डिक्रीजेज, इनकम फॉल्स and the good is normal, the price of a complement increases, the commodities prices increases। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिक्रीज द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। तो इसमें से कौन सी है जो किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है उसको डिक्रीज नहीं होती। तो इसमें जो आंसर है वो है द कमोडिटी प्राइस इंक्रीजेज। ज़ाहिर है जब प्राइस इंक्रीज होगी तो विल नॉट डिक्रीज द डिमांड ऑफ कमोडिटी। डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द डिमांड कर्व फॉर अ फर्म्स आउटपुट इज़ परफेक्टली इलास्टिक। अगर किसी फॉर्म का जो है डिमांड कर्व जो है आउटपुट का वो परफेक्टली इलास्टिक है तो फर्म किस सिचुएशन में होगी, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्टली कंपेटिटिव, एंड ओलिगोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिकली कंपेटिटिव। तो इसमें अगर कोई भी फर्म जो है उसका डिमांड का जो है आउटपुट का वो परफेक्टली इलास्टिक हो तो वो जो है परफेक्टली कंपेटिटिव होगी। बी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ गुड इज़ इन्फीरियर देन
ऑप्शंस हैं द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी नेगेटिव, द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ज़ीरो, द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी पॉजिटिव, अ डिक्रीज इन इनकम विल कॉज डिमांड टू डिक्रीज। इफ़ अ गुड इज़ इन्फीरियर, अगर गुड्स इन्फीरियर है तो उस सिचुएशन में द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी नेगेटिव, तो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड की वो नेगेटिव होगी। तो ये इसमें ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ टू गुड्स आर कम्प्लीमेंट्स देन द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी नेगेटिव, द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ज़ीरो, द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी पॉजिटिव, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन गुड विल इंक्रीज डिमांड फॉर द अदर। तो अगर दो कम्प्लीमेंट गुड्स हैं तो उस सिचुएशन में क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी नेगेटिव, ये इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टू डिफरेंशिएटेड गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री विल बी नेगेटिव एंड लार्ज, नेगेटिव एंड स्मॉल, पॉजिटिव एंड लार्ज, पॉजिटिव एंड स्मॉल। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है पॉजिटिव एंड लार्ज, सी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज अ सिग्निफिकेंट मार्केट चैनल फॉर द सेल ऑफ ट्रैवल सर्विसेज, बुक्स, कंप्यूटर प्रोडक्ट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो जो ई कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, तो वो तमाम चीज़ों के लिए है, चाहे वो ट्रैवलर सर्विसेज हैं, बुक्स हैं, कंप्यूटर है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ये राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थी आज की इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन के हवाले से कुछ एमसीक्यू। फर्दर वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहें, देखते रहें हमारा चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।